जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुक करते हैं। पिछले 12 दिनों से अस्थायीकरण की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत धरने पर बैठे 2000 से भी अधिक सहायक पुलिस कर्मियों ने अपना आंदोलन बुधवार की शाम समाप्त कर दिया। सहायक पुलिस कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर बातचीत की, जिसके बाद 2 वर्षों का अनुबंध विस्तार पर सहमति बनी। मानदेय वृद्धि को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और सहायक पुलिस कर्मियों की स्थिति की विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद 15 दिनों में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही सम्मानजनक वेतन भी सहायक पुलिस कर्मियों के लिए तय कर दी जाएगी। आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद मोरहाबादी मैदान में सभी जिलों की बसें आई, जिसमें सवार होकर सहायक पुलिसकर्मी अपने अपने जिले के लिए रवाना हो गए। ये सभी हमारे अंग हैं, चाहे वो कोई भी अनुबंध कर्मी हो, चाहे कोई भी झारखंडी हो। और ये सहायक पुलिस तो हमारे राज्य में सेवा दे रहे थे, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में राज्य को मदद कर रहे थे। अब इनकी सेवा शर्त ऐसी थी जिसके आधार पर इनका सेवा समाप्त हो गया था। ये आंदोलनरत थे, लेकिन ये सरकार झारखंडी जनभावना की सरकार है, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है और इनसे आग्रह किया गया है कि आप अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें और एक उच्च स्तरीय कमेटी सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके और इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें बहुत जल्द अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग अपना हड़ताल को ख़त्म करते हैं और अपने अपने ज़िला को वापस जाएंगे और अपना जो रेगुलर ड्यूटी है वो करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद हम लोगों को सूचना दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो 8-10 आदमी हैं, हम लोग का एक जो टीम है, वो आकर फिर से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जो हम लोगों का मांग पत्र के द्वारा बताया जाएगा, उसमें फिर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल अब अगली खबर की ओर रुक करते हैं। विनोद बिहारी महतो की जयंती के मौके पर बुधवार को झारखंड के मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को पुरस्कृत किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने राजधानी रांची के विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को ऑल्टो कार की चाबी सौंपी। मैट्रिक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार व इंटरमीडिएट की परीक्षा में गिरिडीह के अमित कुमार ने टॉप किया था। दोनों को अल्टो कार देकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रिजल्ट जारी होने के साथ ही यह घोषणा की थी। इंटर में ओवरऑल टॉपर को मोटरसाइकिल, जबकि 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को साइकिल दिए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से मैट्रिक व इंटर के स्टेट टॉपरों को कार नहीं बल्कि आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा। वादा पूरा भी किए, वादा किए भी। मेरा इरादा है झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। कि पिछले साल का जो घोषणा होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए BDO जो अधिकारी बने गोद लेंगे जगन्नाथ महतो और आगे पढ़ाएंगे। टॉपर्स को, राइज टॉपर को, हो सके हम भी आ सकते हैं, हम भी छात्र हैं। सर एक बार पूरी बात प्रेरणा कहाँ से है? आप ही लोग से, आप लोग विद्वान लोगों से प्रेरणा आया। कोई बाजार में प्रेरणा थोड़ी बिकता है, आप ही लोग से प्रेरणा आया है और आगे इस प्रेरणा को बढ़ाते रहेंगे। यह बहुत गौरव की बात है कि ऐसे बृहद पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और आने वाली पीढ़ी भी इतनी उत्प्रेरित होती है कि वे इतनी मेहनत करेंगे कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर के मद्देनज़र वे कार्य करेंगे और इस दिशा में अग्रसरित होंगे और विकास पूरे राज्य का होगा।
क्योंकि छात्र से ही देश का विकास होता है। कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ये कार्ड दिया जा रहा है जी, और ये बहुत अच्छी योजना है और आगे जो टॉपर मैंने उनका भी इसी तरह से प्रोत्साहन किया जाए। अब खबर राजधानी रांची से। कोरोना वॉरियर्स बने कोरोना सेवियर्स रिम्स के 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों ने अपना प्लाज्मा डोनेट कर क्रिटिकल मरीजों की जान बचाई, जिसे देखते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उन्हें सम्मानित करने बुधवार को खुद रिम्स पहुंचे और प्लाज्मा डोनरों को सम्मानित किया। बता दें कि सम्मानित सभी प्लाज्मा डोनर पहले कोरोना से संक्रमित थे। कोरोना को मात देने के बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्लाज्मा डोनरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में सभी ने पहले कोरोना को मात दी, इसके बाद समाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस दरमियान कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोरोना से जंग जीतकर दूसरे मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को स्वास्थ्य मंत्री ने नमन भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया प्लाज्मा थेरेपी में झारखंड 10वें स्थान पर है और राज्य में जांच का दायरा 10 लाख के ऊपर का है। उन्होंने डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों से यह अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वह आगे आएं। कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारा ए पॉजिटिव प्लाज्मा है और 28 दिन पूरा होने पर मैं खुद प्लाज्मा डोनेट करूंगा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। स्थानीय नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में यह बातें कही। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश का सीधा असर 13 अनुसूचित जिलों में बहाल हुए 8,423 हाई स्कूल शिक्षकों पर पड़ेगा। फिलहाल इन सभी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। नियोजन नीति रद्द होने से आने वाले दिनों में राज्य में 22,000 पदों पर होने वाले नियुक्ति भी रुकने के पूरे आसार हैं। सहायक पुलिस के आंदोलन के बाबत सीएम ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों की जो मांगे थी, इसमें फिलहाल उन लोगों को विस्तार दिया जाएगा। इनकी अवधि बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। जिन लोगों ने भी प्लाज्मा डोनेट किया है, मैं सरकार की तरफ से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और वैसे योद्धाओं को हम प्रणाम करते हैं। और कल भी आप जानते हैं कि सदन में कोरोना पर चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान सरकार के जवाब में भी मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और भी कोरोना से जुड़े हुए योद्धा हैं जिनकी मौत हुई है। मैं समझता हूं कि उन्होंने शहादत दिया है और सदन में हमने उनकी शहादत को सलाम किया है, प्रणाम किया है। काफ़ी खुश हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर जी ने ये इनिशिएटिव झारखंड में चलाया है। रिम्स में यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टर्स और साथ ही जो दूसरे स्टाफ हैं रिम्स के, वो भी काफ़ी मात्रा में आगे आ रहे हैं, प्लाज्मा टाइटर करवा रहे हैं, प्लाज्मा दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। पैंडमिक का टाइम है, लोग काफ़ी एंशियस हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। मैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो डरे नहीं, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करें। हम सब यहाँ पे हैं। अगर आप इन्फेक्ट भी होते हैं तो अपना टेस्ट कराएं, आएँ, ताकि उनका सही समय पे इलाज हो सके। एंड हम लोग तो यहाँ पे हैं ही, जो सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। मैं अपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स की दाद देती हूँ कि वो इतने बड़ी मात्रा में बिना थके, बिना ये सबका इलाज कर रहे हैं। लोग यहाँ पे 24-24 घंटे यहाँ पे देते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। किसी को ऐसी कोई कमी नहीं होने देते हैं। जितना उनसे बन सके सब कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि लोग डरे नहीं। अब खबरों में गुमला की ओर रुख करते हैं। गुमला पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से प्रतिबंधित नशीली दवा के कारोबार में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीबन 2 करोड़ की प्रतिबंधित दवा, 1 बाइक, 2 कार, 6 मोबाइल व डायरी, पासबुक व खाता बही भी जब्त किया गया है। चैनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने बुधवार को रायडी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की सफलता की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बीते 21 सितंबर को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी इस्लाम आलम की निशानदेही पर छापेमारी टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने रांची के रातू में कार्रवाई करते हुए करीबन 2 करोड़ की प्रतिबंधित दवाइयों का खेप बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन कार्रवाइयों के बाद नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में जल्द ही लगाम लग पाएगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.